ल्यूसी और लॉकवुड एक घर में आत्मा पकड़ने के लिए दाखिल होते हैं। इन दोनों के पास भूतों से बात करने और इन्हें कैद करने की पावर्स होती हैं। वो दोनों इस घर में जादुई पाउडर छिड़क के एक हिफाजती घेरा बना लेते और इसमें बैठने ही वाले होते हैं कि अचानक वो आत्मा इनके सामने आ जाती है, जिसे देखते ही ल्यूसी समझ जाती है कि ये आत्मा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। इससे पहले कि वो इससे बात कर पाती, वो लूसी को धक्का देती है, जिससे लूसी वहीं सीढ़ियों के साथ लटक जाती है। सीन यहाँ से 3 साल पहले पे शिफ्ट होता है। लूसी की मदर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से इसे एक भूत पकड़ने वाली एजेंसी के पास छोड़ आती है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि लूसी के पास आत्माओं से बात करने की पावर्स हैं। लूसी को ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि वो तो अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। मगर अब इसकी भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे भूतों को कैद करना और पकड़ना सीखने के लिए आए हुए थे। जल्द इन सब बच्चों को रियल वर्ल्ड में भूत पकड़ने के लिए एक गोस्ट हाउस में भेजा जाता है, मगर बदकिस्मती से वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती है जो एक एक करके इन तमाम स्टूडेंट्स को मार देती हैं। लूसी और इसकी फ्रेंड बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है, मगर इसकी फ्रेंड आत्मा के वश में आ चुकी थी। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागते हैं। इस हादसे में बहुत सारे लोगों के मरने की वजह से ये केस अदालत में जाता है, जहां पर उस एजेंसी का मालिक इन तमाम लोगों के मरने का कसूरवार लूसी को ठहराता है, जबकि इसकी मां भी लूसी का साथ नहीं देती और इसे वापस जॉब पर जाने का कहती है। इन सब से तंग आकर लूसी घर से भागकर दूसरे शहर चली जाती है। काफ़ी जगह इंटरव्यू के बाद आखिर इसे लॉकवुड कंपनी में भूत पकड़ने की जॉब मिल जाती है। इस कंपनी को 2 फ्रेंड जॉर्ज और लॉकवुड चलाते हैं, जो इंटरव्यू के दौरान इसकी काबिलियत से बहुत मुतासर होते हैं और इस तरह ये 3 लोगों की एक कंपनी बन जाती है। लूसी इनके साथ ही रहने लगती है। इसके बाद 3 साल बाद से दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी उस आत्मा से डरकर एक लकड़ी से लटकी होती है। लॉकवुड अपनी तलवार से इस पर हमला करके इसे वहां से भगा देता और ये दोनों इस आत्मा का सोर्स तलाश करने लगते हैं। जल्द इन्हें लकड़ी की दीवार के अंदर इस आत्मा का ढांचा मिलता है, जो काफी सालों पहले इसे मारकर लाश को यहाँ छुपाया गया था। लूसी इसकी उंगली से रिंग उतार लेती है। इसी दौरान वो आत्मा फिर से इन पर हमला करती है, जो ये दोनों पटाखे फोड़कर इसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। आत्मा तो भाग जाती है, मगर इस घर को आग लग जाती है, जो कि ये दोनों बहुत मुश्किल से खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा पाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्लाइंट के घर को आग लगाकर नुकसान पहुंचाने पर इन्हें 60,000 पाउंड का जुर्माना करती है, जो इन्हें 2 हफ्तों के अंदर अंदर लुटाना होगा। वापस घर आने पर जॉर्ज इन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है कि वो दोनों बिना इन्वेस्टिगेशन किए वहां भूत पकड़ने के लिए चले गए। जॉर्ज लूसी को बताता है कि उस घर से मिलने वाली लाश एक एक्ट्रेस की है, जिसकी कुछ दिनों बाद फिल्म रिलीज होने वाली थी, मगर तभी अचानक वो गायब हो गई। ये सब सुनने के बाद लूसी किसी भी तरह इसकी मौत की वजह जानना चाहती थी और इसे ये भी लगता था कि वो जरूर मुसीबत में है। रात को सोते हुए वो अंगूठी लूसी के पास होने की वजह से वो आत्मा इसके पास आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। काफ़ी देर मुकाबला करने के बाद आखिर ये तीनों उसे वहाँ से भगा देते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि वो लूसी के पास इसकी अंगूठी की वजह से आई थी, तो वो उसकी अंगूठी को एक चांदी के बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे वो आत्मा वहाँ कभी नहीं आ पाएगी। लॉकवुड लूसी को समझाता है कि हम सिर्फ आत्मा पकड़ते और इसे कैद करते हैं, हमें उनकी मदद करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। मगर लूसी हर सूरत इसकी मदद करना चाहती थी और इसके लिए वो इन्हें मना लेती है। नेक्स्ट डे लूसी उस एक्ट्रेस की आत्मा से बात करती है, जो इसे पता चलता है कि इसे गला दबाकर मारा गया था। इसी दौरान लॉकवुड को पुलिस का फोन आता है, जो वो बताता है कि इसने लूसी को बिना ट्रेनिंग मुकम्मल के जॉब पर रखा हुआ है और अगर वो इसे जॉब से निकाल दे तो वो इसका सारा फाइन माफ कर देगा। ये सब कुछ लॉकवुड को बहुत अजीब लगता है। अब उसके पास फाइन देने के पैसे भी ना थे और ना ही वो लूसी को खोना चाहता था, जो कि इस मामले के पीछे असल हकीकत ये थी कि उस लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम एक पुलिस ऑफिसर पर लगा था, जिसे सबूत न होने की बिना पर छोड़ दिया गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से
दोबारा इस केस को ओपन किया जाए। कुछ सालों पहले मीडिया में इस केस का खूब चर्चा हुआ था। इसी वजह से लॉकवुड को एक आइडिया आता है और वो इस केस के जरिए फेमस होने का फैसला करता है। वो मीडिया में आकर बताता है कि हम लोग लूसी के मर्डर तक पहुंचने वाले हैं, मगर पुलिस वाले इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर ऑफिसर गुस्से में आ जाता और लूसी को ऑफिस बुलाकर पूछता है क्या इसके पास एक्ट्रेस के मर्डर के खिलाफ कोई सबूत है, जिस पर वो ना कहती है। तभी वो इससे बताता है कि लॉकवुड एक खुदगर्ज किस्म का शख्स है जो फेमस होने के लिए तुम्हारा सहारा ले रहा है और इसे ये सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर जाने का कहता है। वापस घर आते हुए लूसी का लॉकवुड से सामना होता है। लूसी इस पर बहुत गुस्सा थी। तभी वो बताता है कि वो ये सब कुछ इसे पुलिस से बचाने के लिए कर रहा है, जिससे इनके बीच नाराजगी खत्म हो जाती है। वापस घर पहुंचने पर ये देखते हैं कि एक हुड वाला आदमी जॉर्ज को मारने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों इकट्ठे होकर इस पर हमला कर देते हैं, जो वो शख्स खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाता है, जबकि वहां से वो गोस्ट वाली रिंग भी गायब थी। तभी लूसी बताती है कि वो उसने पहले से ही वहां से निकाल ली थी, जो कि वो शख्स यहाँ पर रिंग को चुराने के लिए आया था। नेक्स्ट डे इन्हें एक बहुत अमीर शख्स का फोन आता है जो अपनी हवेली बेचना चाहता था, मगर वहां पर मौजूद आत्मा की वजह से डील नहीं हो पा रही थी। आत्मा को भगाने के लिए वो इन्हें बुलाता है और इसके बदले वो इनकी तमाम फाइन की रकम अदा करने का वादा करता है, मगर इसकी एक शर्त थी कि वो इसके मुतालिक किसी को नहीं बताएंगे और इन्हें हवेली में अंदर जाने का कहता है। मगर वो अंदर जाने से पहले इन सब की तलाशी लेता है कि कहीं इन सब ने किसी किस्म के पटाखे तो नहीं छुपाए जिससे इसकी हवेली कहीं जल न जाए। मगर जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं थीं, जिनमें से एक लूसी को अपने वश में कर लेती है। वो इसे कुएं में ले जाने ही वाली होती है कि लोग और जॉर्ज इसे बचा लेते हैं। जल्द इन्हें पता चल जाता है कि इन सब की हड्डियां यानी सोर्स उस कुएं में है, जो लॉकवुड इस कुएं में एक बड़ा बम फेंकता है जो वो छुपाकर अंदर लाया था और इसके साथ तमाम आत्माएं मर जाती हैं। मगर यहाँ पर इसे एक राज की बात पता चलती है कि ये बिजनेसमैन जिसने इन्हें यहाँ पर आत्माओं को मारने के लिए भेजा था वही उस एक्ट्रेस का कातिल है और उसी ने कल रात उस शख्स को अंगूठी चुराने के लिए भेजा था। जैसे ही वो सब मेन हॉल से बाहर आते हैं तो बिजनेसमैन बंदूक लिए इनके सामने खड़ा था और वो इन्हें मारने ही वाला था कि इसी दौरान लूसी अंगूठी को हवा में फेंकती है, जिससे वो एक्ट्रेस की आत्मा वहां पहुंच जाती है और सेम उसी तरह उस बिजनेसमैन को गला दबाकर मार देती है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जो इन्हें इस बिजनेसमैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। मगर वो भूतों वाला पुलिस ऑफिसर इनकी मदद करता है और ये लोग वहां से छूट जाते हैं। वहीं पर इनकी मुलाकात लंदन की सबसे फेमस भूत एजेंसी की मालकिन जॉपकिन से होती है, जो सबसे खतरनाक आत्माओं को पकड़ने और इनसे बात करने में एक्सपर्ट होती है। रात को एविडेंस रूम में एक खोपड़ी अचानक लूसी से बातें करने लगती है। लूसी इससे डरकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब इसे होश आती है तो इसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कैसे बेहोश हुई। जल्द इन्हें एक नया केस मिलता है जिसमें एक बूढ़ा कपल इन्हें बताता है कि रात के वक्त एक कब्र से भूत निकलता है जो इर्द गिर्द के लोगों को तंग करता है। काफी एजेंसियों ने इसे पकड़ने की कोशिश की है मगर कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ये इस नामुमकिन मिशन को करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो कब्र खोदते हैं तो इसमें एक शख्स का ढांचा था जिसके गले में एक मिरर लटका होता है। जल्द वो इन सबको अपने वश में कर लेता है, मगर लूसी हिम्मत दिखाती हुई इस पर चांदी का कपड़ा फेंककर अपने साथियों को बचा लेती है और इसे ये भी याद आ जाता है कि वो कल रात कैसे बेहोश हुई थी। घर पहुंचकर खोपड़ी फिर से इससे बात करती और बताती कि जिस आत्मा से तुम सामना करके आई हो वो बहुत खतरनाक है और वो तुम्हें मार देगी। ये सुनकर लूसी बहुत ज्यादा घबरा जाती और लॉकवुड को इस बारे में बताती है। लॉकवुड को इसकी बात पर यकीन नहीं आता और कहता कि वो थर्ड स्टेज ढांचा है जिससे तुम बात नहीं कर सकती, सिर्फ जॉपकिन इससे बात कर सकती है। जॉर्ज इस मामले के बारे में मजीद जानने के लिए कब्र वाले घर के पास जाता है, जहां पर इसकी मुलाकात इंस्पेक्टर बार्न्स से होती है, जो इसे बताता है कि वो कब्र वाला शीशा चोरी हो चुका है और अब वो ये केस जॉपकिन की एजेंसी को दे रहे हैं। मगर इसी दौरान लॉकवुड और लूसी भी वहां आ जाते हैं, जो इनके पास इस केस की काफ़ी मालूमात होने की वजह से वो इन दोनों को मिलकर काम करने का कहता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें एक लाश मिलती है जो कि लॉकवुड का एक पुराना दोस्त था जो एक चोर हुआ करता था।
वापस घर आने पर इस चोर का पार्टनर इन्हें मिलने के लिए आता है, मगर इसकी बैग पर पहले से ही किसी ने चाकू मारकर मार दिया हुआ था। जॉर्ज बताता है कि जरूर इस शीशे में कोई खास बात है जो हर कोई इस शीशे को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो खोपड़ी लूसी से बात करती हुई बताती है कि वो शीशा एक खास डॉक्टर का है। वो इसे इस घर का बताने का वादा करता है, मगर बदले में इनसे आज़ादी मांगता है, जो ये लोग राजी हो जाते हैं। डॉक्टर के घर पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर एक पागल था जो लोगों की जानों से खेलकर इनसे एक्सपेरिमेंट किया करता था। वहीं पर इन्हें डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वाली किताबें भी मिल जाती है, मगर दूसरी तरफ जोबकन जॉर्ज को अपने साथ मिला के केस के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेती है और इसे अपने साथ एक खुफिया जगह पर लाकर डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करने लगती है। मगर इसी दौरान लूसी वहां आ जाती और जॉर्ज को बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है, मगर जल्द वो शीशे इसे अपने वश में कर लेता है। इसकी जान बचाने के लिए जॉर्ज शीशे को तोड़ देता है। अपना मिशन पूरा न होने पर जोबकिन इस शीशे में देखने लगती है, जो ये शीशा इसे अपने अंदर खींच लेता है, मगर डॉक्टर और बाकी लोगों की जो आत्मा इसके अंदर कैद थी सब आजाद हो जाती है। जल्द वहाँ पर डॉक्टर की आत्मा भी आ जाती है और इन्हें मारने लगती है, मगर इसी दौरान लॉकवुड वहाँ आ जाता है और पटाखे फोड़कर अपने दोस्तों को बचा लेता है। ये सब वहां से बाहर आ जाते हैं और इनका यह खतरनाक मिशन पूरा हो जाता है और साथ में ये लंदन के सबसे फेमस आत्मा पकड़ने वाले बन जाते हैं और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।